तुलसीदास लिखते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। स्पेशल में ये चौपाई लिखी, क्यों लिखी, कारण क्या था? कारण था एक समय की बात है, महाराज रघु जो थे शिकार खेलने के लिए गए। जब रघु शिकार खेलने के लिए गए तो देखा महाराज रघु ने रास्ते में कि एक कुत्ता पड़ा रो रहा है। एक कुत्ता रास्ते में पड़ा रो रहा है। क्यों रो रहा है? क्योंकि उस कुत्ते के शरीर में कीड़े पड़ गए थे, इस वजह से वो कुत्ता रो रहा था। अब महाराज रघु ने देखा कि ये कुत्ता बहुत परेशान है, तो महाराज रघु ने क्या किया, उस कुत्ते के शरीर से जो कीड़े थे वो बाहर निकाल दिए। अब जब कीड़े बाहर निकाल दिए तो जितनी तेजी से कुत्ता रो रहा था उससे भी तेजी से अब कीड़े रोने लगे। अब कुत्ता को बचाएं तो कीड़े मर जाएंगे और कीड़ों को बचाएं तो कुत्ता मर जाएगा। तो महाराज रघु ने क्या किया, अपनी जांघ को फाड़ा और फाड़ के जितने भी कीड़े थे अपनी जांघ में प्रवेश कर लिए। अब महाराज रघु का शरीर कीड़ा बन गया, खत्म हो गए। तो इन्हीं के पुत्र हुए महाराज अज। अब आज हुए हैं महाराज अज के घर में बहुत दौलत थी, लेकिन घर में कोई पुत्र नहीं था। तो महाराज अज ने सोचा कि जब घर में इतनी दौलत है, कोई पुत्र है नहीं, तो अब मैं इस दौलत का क्या करूंगा। तो उस दौलत को लुटाने लगे, दान करने लगे। तो इधर एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने सुना कि महाराज आज दान लुटा रहे हैं, दौलत लुटा रहे हैं, दान कर रहे हैं। तो ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को भेजा कि जाओ महाराज आज धन लुटा रहे हैं और तुम भी लेकर के आओ। और अगर महाराज आज पूछें कि तुम्हें क्या चाहिए तो तुम कह देना कि जितनी भी उनकी कमाई है वो सारी हमें दे। तो आज इसी समय वो ब्राह्मण वहां से चले, महाराज अज के यहाँ पहुंचे। महाराज अज ने कहा कि आपको क्या चाहिए। तो ब्राह्मण बोला कि प्रभु आपको जितना भी धन है वो सारा हमें दे दो, जो आपकी कमाई का धन है वो सारा हमें दे दो। तो महाराज आज मन में विचार करने लगे कि हमारा तो धन है नहीं, हमने तो कमाया नहीं, ये धन तो हमारे पुरखों का है। तो कहा कि अभी आप जाओ, कल आना, तब मैं आपको अपनी कमाई का धन दूंगा। तो ब्राह्मण वहां से चला आया। जब दूसरा दिन हुआ, इधर हुआ है महाराज आज ने एक लोहार के यहाँ सारे दिन चौकनी चलाई। तब उनको काम करने के बाद में एक आना मिला। जब एक आना मिला तो वे एक आना लेकर के महाराज आज घर आ गए और इधर ब्राह्मण पहुंचा लेने के लिए। तो ब्राह्मण ने कहा महाराज आपने कहा था कल आना तो मैं दूंगा, अब मुझे दो अपनी कमाई। तो महाराज अज ने कहा कि ये लो हमारी कमाई, हमने जो जीवन में कमाया एक आना ये ले जाओ। तो वही एक आना ब्राह्मण लेकर के खिलाया। ब्राह्मणी के पास में पहुंचा तो ब्राह्मणी ने पूछा कि महाराज अज ने क्या दिया। तो ब्राह्मण ने कहा कि महाराज अज ने हमें एक आना दिया। तो ब्राह्मणी ने वो एक आना लिया और घर के पीछे फेंक दिया। ब्राह्मणी कहने लगी अरे हमने सोचा था कि राजा की कमाई मांगोगी तो राजा अपना सारा धन हमें दे देगा, लेकिन उसने एक आना दे दिया। तो वो एक आना फेंक दिया। इधर धीरे धीरे समय बीत रहा है। इधर हुआ क्या है, महाराज वशिष्ठ जी पहुंचे अज के यहाँ पर। तो महाराज अज ने सारा हाल बताया। तो महाराज वशिष्ठ जी कहते हैं तुम चिंता ना करो, तुम्हारे घर में संतान जरूर होगी। अगर तुम्हारी कमाई से हवन के लिए गड्ढा खोदा जाए, जो पुत्र से हवन होता है यज्ञ होता है, तुम्हारी कमाई से गड्ढा खोदा जाए तो पुत्र जरूर हो जाएगा। अब महाराज आज कहने लगे तो गुरुदेव हमारी जो कमाई थी एक आना वो तो मैंने ब्राह्मण
कहा ठीक है वो ले आओ। ब्राह्मण को बुलाया, ब्राह्मण कहने लगा महाराज वो एक आना तो हमारी ब्राह्मणी ने फेंक दिया। फिर उस एक आने को ढुलवाया गया। ढुलवाने के बाद में जब वो एक आना मिला तो उसी एक आने से हवन के लिए गड्ढा खोदा गया। अब जब हवन के लिए गड्ढा खोदा गया पुत्र श्रेष्ठ हवन होगा, यज्ञ होगा। अब जब हवन खोदा खोदा तो उसमें एक रथ निकला। एक रथ सोने का एक रथ निकला। कहा कि और गड्ढा खोदो। जब और गड्ढा खोदा तो एक और रथ निकला। तो ऐसे ही धीरे धीरे 9 रथ निकले। 10वें रथ में एक बालक रोता हुआ निकला उसी रथ में, तो उसी बालक का नाम पड़ा दशरथ। इस प्रकार से दशरथ आए हैं। अब इधर देखते हैं दशरथ भी बड़े अच्छे राजा हुए हैं। दशरथ को भी कोई संतान नहीं है। 3 रानियां हैं, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, बड़ी अच्छी रानियां हैं, पतिव्रता स्त्री हैं। जब इधर दशरथ को भी कोई संतान नहीं है तो महाराज दशरथ भी उदास हुए। लेकिन दशरथ बार बार उदास नहीं हुए कि हमें कोई संतान नहीं है। एक ही बार दशरथ को बुरा लगा। क्यों लगा? एक बार महाराज दशरथ जब शिकार खेलने के लिए